बात हमने कल कहा था कि सब लोग एक होमवर्क की कॉपी ला लें। अब देखो आज का है ना, आज डांट पड़ी है तो कल सब लेके आएंगे। तो हम एक बात समझ लिए, क्या तुम लोग डांट की बात सुनते हो? तो ठीक है, आज के बाद हम लोगों से पहले ही दिन से डांटना चालू कर देंगे। ओके, लड़कों की साइड से बैच थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इनको सही करना पड़ेगा। जैद, ध्यान रखना बेटा, हमें आपसे डर लगता है, ठीक है? आपके अब्सेंस के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं तुमने, इस बार प्रेजेंटी का रिकॉर्ड तोड़ देना 100%, ठीक है? बाकी तो हमारा है कि हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, है ना, सब हो जाएगा। बाकी रेगुलर बेस रहना है आपको, ठीक है? चलिए पढ़ाई करते हैं। अभी बैच सही से सेट नहीं हो रहा, अभी मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। होमवर्क याद? मैं, राज, अंश, ओके तो अंश, अरे वो कुछ नहीं, सिर्फ हम बोले आप सुने, उससे अलावा कुछ नहीं। एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन, हाँ ठीक से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। और बोले हाँ, तो क्यों नहीं है यार? फ्रेंड्स ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी, कोई पेपर नहीं, पेपर पूरी साल पढ़ा है पेपर के लिए। संदीप, ओके, एक्सप्लेन नॉर्मेलिटी, स्पीड से। या तो मोल्स होंगे या ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों कैसे हो जाएंगे? तो बोलो ना, तेज बोलो, ऐसे नहीं, हमें डरा हुआ बच्चा नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंट बच्चा चाहिए कि स्टेज में चला जाए तो चारों ओर प्रकाश हो जाए। फिर डरा हुआ बच्चा नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस से बोलो। अभी भी आवाज अंदर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर नॉर्मल, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर क्यूबिक डेसीमीटर। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? WB अपॉन MM V ml ऊपर 1000 के साथ n फैक्टर। नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन N1V1 इक्वल N2V2। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर N1V1 प्लस N2V2 और डेट डेट डैश जहाँ तक जाए डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 और डेट डेट डैश ये होती। इट इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। नॉर्मलिटी इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, क्योंकि इसमें कौन सा टर्म है? वॉल्यूम टर्म है, ठीक है? अच्छे से चलिए आप बताइए, पढ़ना हमें, एक्सप्लेन करिए पार्ट्स पर मिलियन। यस, हाँ, कंसंट्रेशन इन ppm। बिल्कुल आप अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो आपको अगर पता है तो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला WWVB WIV मल्टीप्लाई बाई 10⁶। अब बताइए आयुष का यूनिट बताइए, मास परसेंटेज की क्या यूनिट है? यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ दीपा, मोल फ्रैक्शन की यूनिट फर्स्ट, अटा यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल मोल कैंसिल, नो यूनिट, नो यूनिट। ऐसे पढ़ोगे दीपा? ऐसे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? चलिए पुष्कर,
आप बताइए हमें स्ट्रेंथ की यूनिट। हाँ यस, ग्राम पर लीटर, ठीक है, या लीटर इनवर्स। ओके, आप बताओ सृजल हमें मोलिरिटी की यूनिट। हाँ मोल पर लीटर। आप बताओ कृष्णा मोलिलिटी की यूनिट। मोल पर लीटर, मोलिलिटी। मोलल, यस। थोड़ा और इसको करो, मोलल का मतलब क्या होता है? मोलिलिटी की डेफिनेशन बोलना एक बार। नहीं पढ़ रहे हो किसमें? हाँ लीटर। अच्छा, क्या कौन सी डेफिनेशन बताई थी हमने जिसमें नीचे सॉल्वेंट आता है? पढ़ नहीं रहे हो किसमें? ऐसे नहीं, थोड़ा एक्टिव रहो, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी ये कोर्स धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, फिर कैसे? इसलिए कहा था आप लोग होमवर्क की कॉपी लेके आओ जिसमें हम रोज़ होमवर्क दें, और फिर ना सुनाओ तो फिर हम बताएं कैसे याद करना है। कल सबके पास होमवर्क की कॉपी होनी चाहिए, ध्यान रखें। हमें ये ज़रूरी नहीं कि आप नहीं लें, आपकी लास्ट ईयर की कॉपी बच गई तो हम तो सबसे अच्छा मानते हैं उसी को यूज कर लें, उससे बेस्ट क्या हो सकता है, हमारा उपयोग हो जाएगा। आप बताएं दिव्यांशी, मोलिलिटी की यूनिट। मोल पर केजी। आप बताएं श्रेयांश, नॉर्मेलिटी की यूनिट। नहीं पता क्यों? बता रहे हैं तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, अभी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो। जनरल तुम्हारा दोस्त आया बेटा? जैनू दोस्त आया बेटा आपको? रिसीव कर लो, जाओ से। तो बात नहीं सुनते हो हमारी, कैसे आ रहे हो? तो उससे क्या होता है? तो उससे होता क्या है? फोन किया था तो बहुत सारे काम है ना आपको, वो कर लो, पढ़ाई बाद में हो जाएगी। तुम्हें सुबह भी काम है? सर मैं यहाँ था हमारे के रास्ते था। हाँ तो चाचू ले गए, कहाँ चले गए? चाचा तो चलो थोड़ी बहुत तो आप अपने पहले चाचा, मामा और जितने भी रिश्तेदार हैं उनको एक बार घर में बुला लें और बता दें कि इस साल हमारी 12वीं है, और उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि हमें थोड़ा कम डिस्टर्ब करें इस साल, या उनसे ऐसा कह दें कि हमें इस समय कोचिंग है, इस समय वैसे आप हमें काम ना दें, बाकी कोई दे दे, तुम्हें नहीं आना है फिर ना टाइम पे। बिल्कुल तुम रोज़ डिस्टर्ब करोगे, तुम कहीं और ले लो बेटा ज्वाइनिंग, तुम पूरे साल ऐसे ही परेशान करोगे, बैड डिस्टर्ब होगा। कल तुम्हें पनिशमेंट दी हो, आज तुम लेट हो गए। तुम्हें कहानी मत सुनाओ, कौआ आया, कौआ ने पानी पिया, ये हमें नहीं सुनना है। बात कराओ आज मम्मी जी से ध्यान से। 24 घंटे मुर्गा बनूं, कल से आज 24 घंटे हो गए। और कितने घंटे? सुधर जाओ, हम बार बार माफ़ी नहीं दे पाएंगे, ठीक है? बैठो, निकालो चेयर, बैठो पास। और आप यहीं बैठो चेयर डाल के, प्रमोद के आगे और कहाँ बैठोगे? चलिए ठीक है, थोड़ा पढ़ाई भैया तुम लोग जोर से करो। एक बात ध्यान रखो, आप लोग हमसे उतना ही देखो, एक तो होगा कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, मतलब आपको एमपी बोर्ड में केमिस्ट्री में पूरे के पूरे मार्क्स दिला दें, तो वो तो हमारे लिए एक नॉर्मल बात है, ईगो से नहीं बोल रहे हम, सिंपल, हमें पता है कैसा पेपर आता है।
दूसरा होता है कि हम आपको टॉप केमिस्ट्री में बहुत अच्छी नॉलेज दे दें, तो उसके लिए सिग्नल दोनों तरफ से ट्रांसमिट होनी चाहिए, हमारी तरफ से मिस नहीं होना चाहिए, आप लोगों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। हमें 2-4 लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा जाएगा ध्यान, ये जैनुल हो गए, अंश हो गए, फिर नव हो गए और श्रेयांश, ये 4 लोग लड़कों में ध्यान रखना, आप लोग बिल्कुल हमारे पिनाकल पॉइंट पे और टारगेट पे, तो आप लोग लापरवाही ना करना किसी तरीके। कृष्णा हो गए, कृष्णा को तुम भूल ही गए थे, है ना। लड़कियों पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास है तुम लोगों से, है ना। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कल तो निकाले थे हमने। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, देखो जैसे हमें बताएं, जैसे हमने कहा 1 मोल H2SO4, तो 1 मोल H2SO4 कितने H आयन देगा? 2H पॉजिटिव आयन। लेकिन अगर हम बोल देते 1 ग्राम H2SO4, तो 1 ग्राम H2SO4 हमेशा कितना आयन देगा? एक आयन 1H आयन। कोई भी चीज़ अगर मोल होती है तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आयन देती है, लेकिन अगर कोई चीज़ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाती है तो वो जितनी होती है वो उतनी ही देती है। यहाँ से ये मतलब नहीं होगा कि H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो ये नहीं जाएगा यहाँ पर। मतलब जैसे आप लोगों से कोई कहे क्या 1 मोल H2SO4 NaOH को, या 1 मोल NaOH 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि 1 मोल NaOH कितना OH दे रहा है और 1 मोल H2SO4 कितना H आयन दे रहा है? 2। तो सर कितना न्यूट्रलाइज होगा? एक ही OH और एक H पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन अगर बोल दे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि अगर 1 ग्राम है तो कितना OH आयन देगा? 1 OH आयन। और 1 ग्राम H2SO4 है तो कितना H आयन देगा? 1 H पॉजिटिव आयन। तो ग्राम इक्विवेलेंट एक कांस्टेंट है, वैल्यू है, वो जितना होगा चीज़ें उतने ही निकलेगी फॉर्मूले के। नहीं, तो उसमें आप n फैक्टर से करोगे ना, वो n फैक्टर इसीलिए है आपका, क्योंकि मोल कितने भी निकल आए फिर n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 है तो 1 देगा, 2 है तो 2 देगा, उसीलिए, है ना। नहीं फंसोगे उसमें, परेशान मत, करवा देते हैं। हाँ हाँ, ऑलवेज इसमें नहीं फंसोगे बेटा, ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। ऐसा क्वेश्चन होते हैं ना, कैसे होते हैं देखते, एक से एक बिठाने वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, परेशान मत होइए। कल का एक क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। 6 ग्राम यूरिया थी, 6, अभी पिछला भी होमवर्क नहीं देखा हमने, तुम लोग टाइम से और रोज हम कुछ सिस्टोमेटिक नहीं कर पा रहे। प्रेजेंट इन 700 ml ऑफ सोल्यूशन, है ना। और इसकी क्या निकालनी थी? मोलरिटी, ठीक है। तो चलिए, मोलरिटी मतलब मोल सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन, पर लीटर सोल्यूशन, ठीक है। चलिए सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं इसके, मास डिवाइडेड बाई मोल। अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं रैंडमली, लेकिन एग्जाम में रैंडमली नहीं करना है, सिस्टोमेटिक करना है, क्योंकि अभी आपको आइडिया देना है, हमें सिखाना है आपको, फिर सिस्टोमेटिक बाद में लिख लेंगे। 6 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो मास ये हो गया, और मोलर मास यहाँ से रख देंगे फॉर्मूले से, तो क्या निकल आएंगे मोल। एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का 28, एक ऑक्सीजन का 16, एक कार्बन का 12, तो 12, और 4 हाइड्रोजन, एक का H 4, तो 4 का 4, तो 8 4 12, 12 और 8 6 20, 0 फॉरवर्ड 2, 4 और 2 60, ठीक है ना। 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया? 0.1 मोल, तो ये आ गए हमारे 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, 700 ml मतलब कितना लीटर? 0.7, यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, तो आंसर 1/7 इक्वल टू 0.1 बचा 3, 4 जा 28, तो क्या आ गया आपका? मोल पर लीटर। ये आ गई इसकी आपकी मोलरिटी। सबका ये आया था आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो पता चला 2 नंबर का क्वेश्चन आया आधा देंगे आपको। रैंडमली नहीं करना, अभी हम सीख रहे हैं अच्छे से, गिवन वैल्यू दिस
क्योंकि क्वेश्चन तो ये बिल्कुल पलक झपकते दिमाग में कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में अच्छे से लिखना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व कर लेने हैं जल्दी जल्दी, है ना। चलिए अब हाँ, ऊपर क्या था ग्राम फॉर्मूला मास, नीचे क्या था लीटर, यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम देखो अब लेवल बढ़ाते जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ने जो क्वेश्चन लगा दिए हम इनको रट लें, आ जाएंगे इस लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन आप ऐसे सीखोगे तो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाओगे। क्वेश्चंस का तो कोई एंड ही नहीं है, हम 24 घंटे भी लगवाएं और पूरी साल भी लगवाएं तो हम मोलैलिटी नॉर्मलिटी की दुनिया में जितने क्वेश्चन है वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ख़त्म हो सकता है। तो आपको अगर आइडिया आ गया लगाने का, तो जैसे मैथ होती है ना, आइडिया अगर आ गया तो आप किसी को भी, इसी प्रकार आपको आइडिया, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बेसिक लॉजिक तेज करते जाने हैं, यानी किस डेफिनेशन में क्या पूछा गया है, हम भी आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ठीक 7.3 ग्राम, 7.3 ग्राम होना तो नहीं चाहिए, सॉरी हाँ ठीक है, 7.3 ग्राम HCl it dissolved in 500 gram of solvent, ठीक है ना। डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मोलैलिटी आई दिमाग में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इनने मोलैलिटी पूछी है, इसका मतलब इनने क्या पूछे हैं, मोल सल्यूट के मोल सल्यूट पूछे हैं, और किस में पूछे हैं, पर केजी सॉल्वेंट में पूछे हैं हमसे ये मोल। तो अब सबसे पहले हम मोल निकालने जाएं, तो मोल निकालने के लिए चाहिए हमें जो चीज़ घोली गई है उसका क्या पता होना चाहिए, मास और मोलर मास। तो इसका मास कितना है, मोल अगर हम निकाल लें, यहीं पर साइड में निकाल देते हैं आपके लिए, तो मोल कैसे निकल जाएंगे यहाँ से, तो मास कितना है 7.3 ग्राम, और मोलर मास H का कितना 1, क्लोरीन का याद कर लीजिए आप 35.5, याद देखो ऐसे याद हो जाएंगे जिसको याद नहीं है, ठीक है 35.5, तो कितना हो गया 36.5 हो गया आपका, है ना। तो ये निकल आएंगे मोल। देखिए ऊपर है ग्राम और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, है ना, ये यूनिट आती है ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और यूनिट आ जाएगी मोल, ठीक है। एक यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने जाते हैं तो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, ऊपर से सिर्फ डेसिमल हटाते हैं अभी, है ना, सिर्फ डेसिमल एक, तो ये हो गया 10। अब इसका डेसिमल नहीं हटाते हैं क्योंकि सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है। 36.2 जा कितना हो जाएगा, 36.5 2 जा 73, यस 73 इंटू 5 कहाँ पे 36 पॉइंट, हाँ ठीक है, तो इसका पॉइंट हटा दे तो ये 73 हो गया ना। अब 36.5 को ट्वाइस कर दे तो 73 हो जाएगा ना, और नीचे क्या बचा 10, तो कितने आ गए मोल 0.2 मोल आ गए। 0 आप अपने तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है, फाइनल आंसर चेक करना। तो 0.2 मोल आ गए, यहाँ से डेसिमल हटा दिया हमने, ठीक है।
36, यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ 10 हो गया, 36.5 ट्वाइस 77.3 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 0.2 मोल आ गए। ठीक है, सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना, तो केजी में हमें कितना दिया 500 ग्राम, तो केजी में कितना हो जाएगा 0.5, है ना, क्योंकि किसी भी ग्राम को अगर आपको किलोग्राम में ले जाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ता है 1000 से, है ना, ये आपका। तो 2/5 डेसिमल से डेसिमल इक्वल पोजीशन पे है, डेसिमल तो कैंसिल हो जाएंगे, 2/5 नहीं जा रहा है तो ये आ गया आपका 0, डेसिमल 20, 5 4 जा 20। यूनिट क्या आएगी, ऊपर क्या है मोल और नीचे क्या है केजी, तो मोल पर, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं हम मोलल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलल। ठीक है, नोट करिए, ऐसे खूब अभ्यास करने हैं हमें अभी। ठीक है, जल्दी जल्दी लॉजिक समझते जाना है हमें। आपको पता होना चाहिए कि हमें इसमें मोल को निकालना है पर केजी में, तो मोल ढूंढो केजी ढूंढो। अब थोड़ा सा हम अभी 1-2 और सिंपल करते हैं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड से राइट कर लीजिए। हाँ, केजी माइनस करेगा, केजी इनवर्स, सॉरी, हाँ, मोल पर केजी मतलब केजी इनवर्स ना, ये मोल है, केजी है, मोलर। ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए ना तो इतने से कोष्टक में सॉल्व हो जाता है, तुरंत दिमाग लगा के। अब एग्जाम में इसी को बड़ा करके लिखना है, जिसमें हमारे तो किसमें एंट्रेंस में, हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप जब हम पूरा करा देंगे ना फिर आपको बताएंगे एंट्रेंस टेस्ट के भी ना, आपके एक बार हम केमिस्ट्री पढ़ा देंगे ना, फिर आपके सब क्वेश्चन इवन नीट तक का 60 to 70% कवर कर जाएंगे हम 12th का, यहीं आपके इसी में सिलेबस। जेई का नहीं कह रहे हैं, जेई के लिए तो पूरे एनसीईआरटी नीट के पूरे नहीं आते, मैक्सिमम, ये बात सही है। तो हम आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा देंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, पूरी एक लाइन से एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी भी सॉल्व करा देंगे, यूपी बोर्ड्स भी करा देंगे, राजस्थान सब करा देंगे हम इस साल। ठीक है, क्योंकि आपका बैच बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया हमने, नहीं तो फिर हम 1-2 महीने बाद बैच स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस साल हमने थोड़ा जल्दी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट दीजिएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, 9.8 ग्राम H2SO4 9.8 ग्राम H2SO4 dissolved in 450 ml of solution। ठीक है, determine molarity and normality of solution, determine मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो देखें, तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी के लिए हमें ए चाहिए। दूसरा हमें चाहिए ग्राम नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ए ऐसे करके हम निकालेंगे नॉर्मेलिटी, है ना। तो चलो पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर आते हैं। तो चलिए मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने के लिए हमें सॉल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूट का मोलर मास। तो ये मोल निकालने का तरीका होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास कितना है 9.8 ग्राम। ठीक है, और H2SO4 का देख लें। ठीक है, जिसका याद नहीं हो लिखते जाना हमारे साथ। जैसे आपको मान लो इसमें सल्फर का याद नहीं हो तो वहीं कॉपी में ऊपर लिख लो तुरंत, सल्फर का कितना होता है 32। ठीक है,
तो हाइड्रोजन का 2, 98 सल्फर का 32, एक ही है तो 2, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, ऑक्सीजन का 16 1 का तो 16 4 जा 64, कितना आ गया 98। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 0.1/10 दैट इज 0.1 मोल। देखो केमिस्ट्री में और इसमें यूनिट जरूर लिखा करो, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है ना, यूनिट मोल। देखिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 98 से 98 कैंसिल 0.1 मोल। तो चलिए ये आ गए हमारे 0.1 मोल। अब 450 ml मतलब कितना लीटर, 0.45 लीटर, 0.45 लीटर है ना, इसको 1000 से डिवाइड कर दें 1 2 3 तो लीटर में, तो 0.45 लीटर, ये आ गया हमारा लीटर और ये आ गए हमारे मोल, तो यूनिट आ गई मोल पर लीटर। मास्क मास्क नहीं पहने थे, छुट्टी है, बिना मास्क की एंट्री नहीं है, नहीं बिना मास्क की एंट्री नहीं है बेटा, ने बताया ना सेहत सबसे पहले ज़रूरी है। कहाँ है मास्क, कल से मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, ध्यान रखें आप, और एंट्री नहीं तो छुट्टी पक्की, ध्यान रखना, ठीक है। तो 0.1 यहाँ से एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा, तो ऊपर कितना हो गया 10 और नीचे कितना हो गया 45, ठीक है, सही है ना। यहाँ से करेंगे तो यहाँ आएगा 100, यहाँ से करेंगे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, या 10 नहीं जाएगा 100 हो जाएगा, तो 45 2 जा 90, फिर 100 हो गया, फिर 90, 45 2 जा है ना, 35 2 जा 90, फिर यहाँ से आपका 100 का 10 बचा, फिर 90, तो 0.22 मोल पर, बताओ भाई, ये आ गई आपकी मोलेरिटी, सही है महक। देखिए नहीं जा रहा तो डेसिमल लगाया 100 हो गया, 45 2 जा 90, फिर 10 बचा, फिर 45 2 जा 90, फिर 45 2 जा 90, फिर 2 2 2 ऐसे लगाते चले जाओ, 0.2 आएगा, 10 कहाँ से कैंसिल होगा ये, हाँ 100, अरे एक यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ कितना 10, और यहाँ से हटाया तो यहाँ कितना 100, यहाँ से एक कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 10 बचा ना, ठीक है। चलो अब नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हमने आपको बताया था मोल इंटू एन फैक्टर। मोल हमने यहाँ से निकाल लिए थे, कितने थे 0.1 मोल, और H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना 2, क्योंकि ये कितने H आयन देगा 2 H आयन देगा है ना, तो एन फैक्टर कितना आ गया 2। तो आपके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए आपके, है ना, ये आ गए आपके ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आ गए आपके ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। देखो जिसको समझ में फंसता है, ग्राम इक्विवेलेंट का सिंपल तरीका बताया था हमने, फिर डीप से भी निकाल सकते हो, डीप से जाते तो कैसे जाते, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, बात तो वही बन जानी थी, मोल निकालो फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गए 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में कितना आ गया 0.45 लीटर। अच्छा आंसर हम यहीं से बता सकते थे क्या, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है ट्रिक की, नॉर्मेलिटी इनटू होता है मोलर इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर यहाँ डबल आया, नॉर्मेलिटी इक्वल क्या होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आ रहा है 2, मतलब जो भी मोलरिटी आई होगी नॉर्मेलिटी उसकी क्या होगी ट्वाइस होगी ना, हम यहाँ से भी करेक्ट कर सकते थे इसको ना, ट्रिक वाइज भी है ना। तो सॉल्व कर दें हम इसको, 200 हो जाएगा, तो कितना आ जाना है 0.44, ऊपर क्या है यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे क्या है लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है ना।
या इसी को बोल देंगे नॉर्मल, है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल।